नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना सर उदय सर। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये आने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आपकी माता जी के पति आपके क्या लगते हैं? पिताजी, नाना जी, नानी जी, दादाजी। तो विद्यार्थियों, आपके माता जी के पति आपके पिताजी लगते हैं, यानी रिश्ते से संबंधित ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, पिताजी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, संतू को अपना गांव किस कारण से छोड़ना पड़ा? बाढ़ के कारण, बेरोजगारी के कारण, उच्च शिक्षा के कारण या अकाल के कारण। तो विद्यार्थियों, संतू को अपने गांव है वो अकाल के कारण छोड़ना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, अकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? तो विद्यार्थियों, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 21 अप्रैल को, 21 अक्टूबर को या 21 मार्च को। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से शुरुआत हो रही है कि परिवार में सभी लोग सहयोग करते हैं, संयुक्त परिवार या एकल। तो संयुक्त परिवार में सभी लोग सहयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है संयुक्त परिवार में सभी लोग सहयोग करते हैं। दूसरा देखिए, शौच जाने के बाद खाली जगह से हाथ धोना जरूरी है, मिट्टी से या साबुन से। तो विद्यार्थियों, शौच सॉरी विद्यार्थियों, जुकाम मेरे को हुआ है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ धोना चाहिए। किससे? साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो यहाँ पे साबुन लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, हमें कचरा डालने के लिए खाली जगह का उपयोग करना चाहिए। तो हमें कचरा डालने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? कूड़ा पात्र या थैलियाँ? बिल्कुल कूड़ा पात्र का उपयोग करना चाहिए, यानी कूड़ादान का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे कूड़ा पात्र आपको लिखना है। अगला है, दौड़ने से सांसें हो जाती हैं। दौड़ते हैं तो सांसें गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं? तो गर्म होती हैं। तो दौड़ने से सांसें हैं वो गर्म हो जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता? संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता? तो विद्यार्थियों, संजना का परिवार यदि एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल संजना खुद और उसके पिताजी करते। संजना और पिताजी करते, क्योंकि बाकी तो कोई परिवार में है नहीं, तो इस कारण से संजना और उसके पिताजी करते। अगला प्रश्न है, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं? तो एकल परिवार बनने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा, रोजगार की तलाश, आय और व्यय करने की क्षमता, घर में आदतों का एक जैसा न होना, परिवार के सभी सदस्य की आय और व्यय करने की क्षमता, सभी की आदतें, इस कारण से एकल परिवार हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? तो संतू को दूसरे गांव में आवास ढूंढने का समस्या का सामना करना पड़ा होगा, काम ढूंढने की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं?
अगला प्रश्न है, जो लोग देख नहीं पाते हैं वह किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? तो जो लोग देख नहीं पाते हैं वह लोग किताबों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते होंगे। किस लिपि की सहायता से? ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते होंगे। ब्रेल लिपि में विशेष प्रकार के उभरे हुए संकेत होते हैं जिसको वह छू कर किताबों को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सांकेतिक भाषा क्या है? तो चेहरे के हाव भाव और शरीर के हाव भाव से व्यक्त की जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। यह भाषा मुख्यतः गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, जिसमें व्यक्ति के होठों के हिलने के साथ साथ में उसके हाव भाव को भी ध्यान से देखा जाता है। यानी अपन इशारों से जो बातें करते हैं ना, जैसे कि किसी को पानी पीना है तो पानी के लिए इशारा करते हैं, किसी को बुलाना है तो बुलाने के लिए जो इशारा करते हैं, किसी को बैठने का बोलना है तो बैठने के लिए इशारा करते हैं। तो जो इशारा करके वो जो भाषा समझाई जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा, आपने उस समय क्या क्या कार्य किए हैं, उन कार्यों की सूची बनानी है। तो विद्यार्थियों इसको अच्छे से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, आउटडोर और इनडोर खेल किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वह खेल जो कि खुले मैदान में खेले जाते हैं आउटडोर खेल कहलाते हैं। और इंडोर खेल की बात करें तो वह खेल जो कि बंद कमरे में या बंद जगह पर खेले जाते हो उसे इंडोर खेल कहते हैं। चार उदाहरण की बात कर रहे हैं तो आउटडोर में जैसे क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल या बता सकते हैं। इंडोर में टेबल टेनिस, लूडो, कैरम, शतरंज, ये खेल आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमें योग क्यों करना चाहिए? तो विद्यार्थियों हमें योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। योग करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो फूंक से आग को बुझाई जा सकती है, आग को जलाई जा सकती है, किसी वस्तु को हवा में उड़ा सकते हैं और फूंक से वाद्य यंत्रों को बजा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकीर्णन और अंकुरण किसे कहते हैं? ये दो प्रश्न हैं, दोनों को मैंने एक साथ में लिया है। प्रकीर्णन बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। ये नदी के बहाव के साथ में, तेज हवा के साथ में, पक्षियों की सोच में सिपक कर, जानवरों के शरीर से सिपक कर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। अंकुरण की बात करें तो बीजों का उगना अंकुरण कहलाता है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, बीजों का उगना अंकुरण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, ठीक है ना। इसमें ग्रासिका है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, ये सारे पार्ट हैं आपको बनाने हैं इस चित्र में। अगला है, चित्र बनाकर वर्षा जल संग्रह की प्रक्रिया के चरण लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न हैं आपके 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर। पूरा पेपर मैंने समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइए, वो पेपर मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद।